नमस्कार, वेलकम इन आर्ट क्लासेस। आज हम लोग फिर से भौतिक विज्ञान में जो कुछ भी पढ़े हुए थे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी की श्रृंखला में हम लोग आगे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है तो आप जान रहे हैं, अगर बाहर की तरफ जो है पारे चांदी की मलाई होगी और भीतरी सतह परावर्तक सतह होगा, ये वाला आपका परावर्तक सतह है। ऐसे दर्पण को आपको पता है कि इसको हम लोग कौन सा दर्पण नाम लेते हैं। ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यम डैश जो है ये आपका परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये जो हमारा परावर्तक सतह है यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं। और ये जो गोली दर्पण है ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग है, और जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली ये सीधी रेखा जा रही है, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मीन्स इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये लाइन जो है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष आपका ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है इसको जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। और फोकस को किससे लिखा जाता है? तो फोकस को कैपिटल एफ से लिखा जाता है। फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो इतनी डिफिनेशन हम लोगों ने देखी। पहली डिफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा? ध्रुव देखा, ध्रुव किसे कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन हम लोगों ने देखा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। और तीसरा डिफिनेशन हम लोगों ने देखा वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या एक बार फिर से बता देता हूँ। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा, सी से लेकर के टी तक की दूरी, ये आपकी वक्रता त्रिज्या है। चौथा हम लोगों ने देखा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाता है। पांचवा हम लोगों ने देखा फोकस किसे कहते हैं। छठवां हम लोगों ने देखा फोकस दूरी किसे कहा जाता है। सातवां हम लोगों ने देखा, सातवां देखिए क्या है, यहाँ परावर्तक सतह के ये जो एम डैश है ये परावर्तक सतह है, इसके व्यास को, मतलब एम से लेकर के एम डैश तक की जो सीधी लाइन खींची गई है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं दर्पण का द्वारक। मतलब अगर आपको परिभाषा बताना हो तो परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो सातवां डिफिनेशन आप लोगों ने देखा दर्पण का द्वारक। तो ये 7 परिभाषाएं हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। थैंक यू।